How are you? Myself Sapna Kumari. I am Commando. Attention! Stand at ease. Attention! Stand at ease. Attention! I am calling full player. Mr. Rajiv Kumar, Mr. Diyanshu Kumar, Miss Khushi Kumari, Miss Sakshi Kumari, and Miss Pushanjali Kumari. Position 1, take position 2, take position 3. Player start. Tuhira ma, Tuhira ma, Tukari ma Krishna Khuda hua. Tuhira ma, Tuhira ma, Tukari ma Krishna Khuda hua. Tui Vaheguru Tui Sumasi, Hare Rama me tu samara. Tui Vaheguru Tui Sumasi, Hare Rama me tu samara. Tui Rama tu Kalima Krishna Khuda hua. तेरी जात पाक गुणान में, तेरा दल सवेद पुराण में। तेरी जात पाक गुणान में, तेरी जात पाक गुणान में, तेरा दल सवेद पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में, सुप्रकाश से अपना दिखाया। कहीं राम ने कहीं रावण, विधि वेद का है सब रचन, तेरा बाका तुझको बुलाया। तूही राम तू रहीम, तू करी माँ कृष्ण खुदा हुआ। Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Stand at ease. I am calling full Abhiyan Geet. Mr. Dilkhush Kumar, Mr. Raja Kumar, Miss Priyanka Kumari, and Miss Shivani Kumari. घले घले अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निष्ठे
जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलिया सर alternative attention alternative attention I am today third. Good morning assembly. Myself सपना कुमारी। मैं अपने किताब में से 4 लाइन कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौलों से नित गाना, तलु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हमें हमेशा हंसना चाहिए और भौलों झुकता हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और तलु हमें हमेशा बड़ों के सामने झुकना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। Attention. I am calling for Raja Kumar. For speech, Mr. Raja Kumar. सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ। शिक्षा एक चमत्कार की तरह है जो हमें इस ग्रह पर सुखी रहने के सभी चमत्कारों को सीखने में मदद करती है। यह हमें सभी संदेहों और अंधविश्वासों दूर करने में सहायता करती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Attention. I would like to call our class teacher today's message. का शिकार नहीं होना है और अपने काम अपनी लगन से करना है। मेरा काम क्या है? पढ़ाई करना। आप लोगों का क्या काम है? पढ़ाई करना। इसीलिए हीन भावना नहीं पैदा करना। बहुत सारे शहर बहुत सारे गांव के लोग की पढ़ते एकरा की अवय है ये तो जाए घास करे बोलता है ना आदमी लोग। उनकी इस बातों को हम लोगों को नहीं सुनना है। हम लोग को अपना प्रयास करना है कि हम अच्छे से अच्छे मेहनत करें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और एक दिन अच्छी कामयाबी हासिल करें। धन्यवाद। आपका दिन। अब मैं 1 2 3 असेंबली कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम सर। आज हम आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद फिर कोई भी सर यहाँ पे आके आप लोगों से प्रश्न करेंगे। एक गांव की कहानी है। एक गांव में बहुत सारे तालाब हुआ करते थे। तालाब समझते हैं ना आप लोग, जिसको पोखरी बोलते हैं। ये हमारे बगल में भी है। इसी तरह का एक गांव में कई सारे तालाब, खंबा गड़ा हुआ था जिसको हम लोग जाट बोलते हैं। देखा है जाट वाला तालाब आप लोग देखे हैं? यहाँ पे नहीं है लेकिन कहीं कहीं किसी पोखर में या तालाब में जाट बना होता जो लकड़ी का भी होता है। लेकिन वहाँ एक लोहे का खंबा गड़ा होता। लोहे का
जाट था जो काफी लंबा और चिकना था। उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। क्या रहते थे? मेढक रहते थे। सारे मेढक ने मिलकर सोचा कि हम लोग एक प्रतियोगिता करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रतियोगिता करते हैं कि जो इस खंबा पे चढ़ जाएगा वो उस प्रतियोगिता का विजय घोषित होगा, यानी वो इस खंबा का विनर होगा। तो सारे मेढक ने मिलके एक मीटिंग बुलाई और आसपास के जितने तालाब थे सारे तालाब के मेढक को भी ये सूचना दी गई कि फलाने डेट को, मान लो कोई एक डेट तय किया गया कि 15 अक्टूबर को मेरे यहाँ के तालाब में एक प्रतियोगिता है, मेरे तालाब में एक खंबा है लोहे का जिसपे सभी को चढ़ना है, जो उस पे चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा, विजय हो जाएगा। तो ठीक इसका प्रचार प्रसार किया गया सारे तालाब में। गांव के जितने तालाब थे सारे मेढक वहां पे पहुंचे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। कुछ मेढक पहुंचे उस प्रतियोगिता को देखने के लिए भी। जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं, कहीं क्रिकेट मैच होता है तो सब खेलने ही नहीं ना जाते हैं, कुछ देखने भी जाते हैं। उसी तरह से वहां पर भी बहुत सारे मेढक हैं जो चारों किनारे बैठ के देख रहे थे। फिर प्रतियोगिता आरंभ हुआ। प्रतियोगिता जब आरंभ हुआ तो सारे मेढक चढ़ते थे। वो इतना चिकना था कि उस पर चढ़ते थे और गिर जाते थे। इस तरह करके लोग चढ़ते थे और गिरते थे, चढ़ते थे, गिरते थे मेढक। तो बहुत सारे मेढक थक के किनारे हो गए। एक मेढक जो अत्यंत एकदम अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहा था। बहुत सारे लोग बोलते थे ये काम नामुमकिन है, ये किसी से नहीं हो सकता है। क्या बोलते थे? कि इस पे चढ़ना नामुमकिन है, इस पे कोई नहीं चढ़ सकता। इस तरह करके सब रोड पे यानी किनारे से चारों तरफ जो पोखरी के किनारे पे बैठे हुए थे वो लोग चिल्ला रहे थे ये काम नामुमकिन है, असंभव है, कोई भी इस पे नहीं चढ़ सकता है। तभी एक कमजोर मेढक जो पूरी कोशिश शुरू से लेके कर रहा था, अंततः वो पूरी प्रयास किया और लास्ट में वो उस खंबे पे चढ़ गया और वो उसका विजेता बन गया। उस खेल का विजेता कौन बना? एक कमजोर सा मेढक जो उस खंबे पे, जो एकदम पतला और चिकना खंबा था, उसके ऊपर तक चढ़ गया। तो सभी को आश्चर्य हुआ कि ये इस तरह का काम कैसे कर लिया। हम लोग बहुत हट्टे कट्टे थे, मोटे तगड़े थे, फिर भी हम लोगों से ये काम नहीं हो पाया। उस मेढक को, उस सारे मेढक का जो राजा था वो बुलाया और पूछा कि आपने यह काम कैसे किया, आपको यह साहस, यह हिम्मत कहाँ से मिली? तो वो मेढक जो था बैठा था। क्या था? बहरा था, वो सुनता बहुत कम था। तो दूसरे मेढक ने बोला जो उसका साथी था कि सर ये मेढक जो है ना सुनता ही नहीं आपकी बात को, है ना, समझ पा रहा है। तो राजा ने उस मेढक को बोला कि तुम अपने दोस्त को समझाओ और पूछो कि इसने इस पे कैसे चढ़ा। तो उसने पूछा तो उस मेढक ने बताया कि जब सब लोग हल्ला कर रहे थे कि ठीक है तुम कोशिश करो चढ़ जाओगे, तुम कोशिश करो चढ़ जाओ, यानी उसको उल्टी बात सुनाई दे रही थी। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि सब बोल रहा है कि नहीं चढ़ पाओगे, तुमसे नहीं होगा, नामुमकिन है, असंभव है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इस कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि जब हम कोई काम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं तो कहते हैं तुमसे ये काम नहीं होगा, हमको उनकी इस बात खा गया हो कि हो गया? खा गया हो ना? मुन्ना सर के द्वारा एक बताया गया था गांव के पोखरा और खम्बे के बारे में, ठीक है? तो उसमें हम पहला क्लास से क्वेश्चन करेंगे कि वो तालाब, पहला क्लास, वो तालाब कहाँ था, उसके बारे में आपको बताना है। गुड मॉर्निंग समझी। माँ साल से पढ़ते कुमार गाँव में, तालाब गाँव में था। गुड, बहुत अच्छा बोली, क्योंकि गांव, ठीक है, और के छात्र और छात्रा से वो जो तालाब गांव में था, ठीक है, उस पे बैठक जो किया गया, किसके द्वारा बैठक किया गया, उसके बारे में बताना है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंदी। गुड मॉर्निंग। माय अंजलि कुमार। गुड, बहुत अच्छा। मेंढक ने बैठक किया था। आप बोलो। गुड मॉर्निंग असेंबली। गुड मॉर्निंग। मैं दीपांशु कुमार। गुड दीपांशु।
मेढक ने बैठक करा गया। गुड। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। उसको बैठक करा के और उसमें बैठक में निर्णय लिया गया कि इस खम्भे पे चढ़ना है और जो चढ़ जाएगा वो क्या कहलाएगा? विनर, मतलब जीत, विजेता। विजेता। तीसरा क्लास के छात्र या छात्रा दोनों में से कोई बताएंगे। गुड मॉर्निंग असेंबली। माई सेल्फ लक्ष्मण कुमार ऑफ क्लास 3। मेढक के ने बोलता था तुमसे नहीं होगा छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा छोड़ दो। मतलब मेढक नहीं, कोशिश करते रहा और उसने विजेता हो कर लिया। माई सेल्फ तुलसी कुमारी ऑफ क्लास 3। मेढक ने निर्णय लिया कि हम जो उस पे चढ़ेगा वो विजेता बनेगा। थैंक यू। किया गया, बैठक में निर्णय लिया गया। उस बैठक में निर्णय लेने के बाद उसमें निर्णय में क्या कहा गया? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग असेंबली। माई सेल्फ साक्षी कुमारी क्लास 4। कंपटीशन ये था जो खम्मा पे जो पहले चढ़ जाएगा वही विजेता बनेगा। गुड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग असेंबली। माई सेल्फ सपना कुमारी ऑफ क्लास 4। क्वेश्चन ये था, ये लिया जाए कि जो उस खम्भे पर चढ़ जाएगा वही विजेता कहाएगा। जो जीत हासिल किया, जो विजेता बना, वो व्यक्ति जो थे, मेढक जो थे, उसको क्या कमी था, क्या सुनाई नहीं दे रहा था, क्या सुनाई दे रहा था, उसके बारे में बताना है और विजेता कैसे हुआ। गुड मॉर्निंग असेंबली। माई सेल्फ आरती कुमारी ऑफ क्लास 5। वो लोग कह रहे थे कि ये तुमसे नहीं होगा और उसको सुनाई दे रहा था कि हो जाएगा और उसने कोशिश पूरा किया तो उससे हो गया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। माई सेल्फ राजन कुमार। वो एक बहिर था इसीलिए उसको सुनाई नहीं पड़ता था उल्टा और वो बोल रहा था तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। वो सुन रहा था तुमसे होगा, तुमसे होगा, इसीलिए वो मेहनत करी तो हो गया। थैंक यू। राजन के द्वारा कि वहाँ जितने सभा में लोग थे, देखने वाले और चलने वाले, वो लोग बोलता था कि तुमसे हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा, सॉरी तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन उसको उल्टा लग रहा था। ठीक है, वो कह रहा था नहीं होगा तो उसको लग रहा था कि हो जाएगा। और वो संघर्ष करते करते जितने पहलवान, मजबूत, ताकतवर, बुद्धिमान थे, वो सब फेल कर गए और जो कमजोर थे, जो कान के सुनाई कम देता था और सुनाई जो देता था वो उल्टा देता था, इसलिए क्योंकि वो कम सुनते थे कि ये जीतेगा